जितनी बार आप संतों के दर्शन करो, संतों से संभाषण को, संतों से मिलो, तो उतनी बार आपके भजन की बैटरी चार्ज होती। भजन कौन नहीं करता? जिसको संत संग प्राप्त नहीं। भजन कौन करता है? तो जिसको संत संग प्राप्त है। एक व्याख्या है, चाहे आप सिद्ध मंदिर के चमत्कारी ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी बन जाओ, यदि जीवन में संत संग नहीं होगा, भजन नहीं कर पाओगे। जिन ठाकुर जी के दर्शन करने दुनिया आ रही है, उन ठाकुर जी के पुजारी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे यदि उनको संतों का संग प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि राम जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जब संतों का संग ही नहीं किया, भक्ति नहीं कर पाओगे। आपको बहुत पुजारी ऐसे देखने को मिल सकते हैं, मंदिरों के पुजारी, उनके पास समय नहीं है संतों का संग करें, या फिर उनको अहंकार, हमको संतों के पास जाने की आवश्यकता क्या है, हम तो भगवान के पास रह रहे हैं। तो यदि इस प्रकार से सोच बन गई ना, मानसिकता बन गई, तो भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। ठाकुर जी भी एक धंधा बन के रह जाएंगे, भक्ति नहीं हो पाएगी, भगवान का मिलन नहीं हो पाएगा। क्योंकि राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग नहीं हुआ। इसलिए देवऋषि नारद जी कहते हैं 39 नंबर सूत्र में, कहा कि महद संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। संतों का संग दुर्लभ है। संतों का संग होता रहेगा, भक्ति बढ़ती रहेगी। आप 16 माला कर रहे हैं, 16 ही रहेंगे यदि संतों का संग नहीं हुआ, और कुछ समय बाद 8 हो जाएंगे, और कुछ समय बाद छूट जाएंगे। और यदि संतों का संग हुआ और आप 16 माला करते हैं, तो 16 से 32, 32 से 64, 64 माला करके भी आपको ये रहेगा कम हो रही है, और ज़्यादा करूं, और ज़्यादा करूं। ये कब होगा? जब महापुरुषों का संग प्राप्त होगा। इसलिए देवऋषि नारद ने कहा ये दुर्लभ है, और यदि मिल गया अमोघ, अर्थात इन तक पहुंचना बड़ा कठिन है। मिलन नहीं होगा। दर्शन तो हो गए, मिलन नहीं होगा। यदि मिलन हो गया, क्या फिर अमोघ, अर्थात भजन होगा ही होगा। माचिस की तिल्ली को माचिस के ऊपर रगड़ेंगे तो अग्नि जलेगी ही जलेगी। साधक की श्रद्धा या प्रेम जब संत से टकराता है, तो उनकी कृपा से भजन सहज होने लगेगा। यदि भजन नहीं हुआ, कम से कम इतना तो होगा, हाय भजन नहीं हो रहा है, ये दुख तो पीछे लग ही जाएगा। और जब तक भजन नहीं होगा, तब तक ये दुख आपको बार बार भजन की तरफ प्रेरित करता रहेगा। ये महिमा देवऋषि नारद जी कहते हैं।